स्टैम्प एक्ट 1899, वो छोटा सा स्टाम्प जो बड़ा कानूनी हथियार है। क्या आपने कभी स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाया है? क्या आपको पता है कि अगर आपने सही स्टाम्प नहीं लगाया तो आपका दस्तावेज कोर्ट में नामंजूर हो सकता है? जानिए इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, कानून का वो हिस्सा जो हर लीगल पेपर को वैध बनाता है। वकीलों के लिए क्यों जरूरी है स्टैम्प एक्ट? स्टैम्प एक्ट वकीलों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कागज पर दस्तखत। क्यों? क्योंकि अगर दस्तावेज पर कम स्टाम्प शुल्क लगा है तो वो कोर्ट में सबूत की तरह स्वीकार नहीं होगा। कौन सा दस्तावेज कितने रुपए के स्टाम्प पर बनाना है ये समझना जरूरी है। सेल डीड, अग्रीमेंट, लीज, मॉर्गेज, गिफ्ट सभी के लिए अलग अलग शुल्क। अगर क्लाइंट गलती करे तो वकील की जिम्मेदारी बनती है सुधार करना। एक चूक, लाखों का नुकसान। आम जनता के लिए क्यों जरूरी है? आपने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जमीन का एग्रीमेंट कर लिया, पर असल में चाहिए था 5000 रुपये का स्टाम्प, तो अब समझिए वो कागज कानून में बेकार है। स्टैम्प एक्ट आपको सिखाता है हर डॉक्यूमेंट की कानूनी वैधता के लिए उपयुक्त स्टाम्प जरूरी है। बिना स्टाम्प के दस्तावेज पर न तो लोन मिलेगा न केस बन पाएगा। गलत स्टाम्प से झगड़ा नहीं, सीधे केस खारिज हो सकता है। स्टाम्प इक्वल्स वैधता इक्वल्स सुरक्षा। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में लगभग 75 सेक्शंस और एक बड़ा शेड्यूल आई है। सेक्शन 2, डेफिनेशंस, इंस्ट्रूमेंट, एक्सिक्यूटेड, ड्यूटी, कन्वेंस। सेक्शन 3, किस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। सेक्शन 17, कब तक स्टैम्प लगाना अनिवार्य है। सेक्शन 33 to 35, अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट की वैधता, कोर्ट में इनएडमिसिबल। सेक्शन 40 to 47, स्टैम्प ड्यूटी की एजुडिकेशन और पेनल्टी। शेड्यूल आई, डॉक्यूमेंट वाइज स्टैम्प रेट्स, राज्य सरकारें इसमें बदलाव कर सकती हैं। स्टैम्प एक्ट जो स्टेट अमेंडमेंट इक्वल्स फाइनल शुल्क तय करता है। वकीलों को क्या जानना चाहिए? कौन सा डॉक्यूमेंट स्टैम्पेबल है, कौन अनस्टैम्पेबल है, ये फर्क आना चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड की स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग होती है। कोर्ट में पेश करने वाले दस्तावेज पर सही वक्त पर स्टैम्प लगा होना चाहिए। सेक्शन 17, सेक्शन 35, बिना स्टैम्प के डॉक्यूमेंट को सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट की एजुडिकेशन करवाकर सही स्टैम्प ड्यूटी पता की जा सकती है। वकील की समझ से ही क्लाइंट की सुरक्षा होती है। आम जनता को क्या जानना चाहिए? आप जो भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं उसकी वैधता स्टैम्प ड्यूटी पर निर्भर है। अधिकतर संपत्ति विवाद गलत स्टैम्प या फेक स्टैम्प पेपर से ही शुरू होते हैं। ऑनलाइन ए स्टैम्प या फ्रैंकिंग भी मान्य है, लेकिन असली होना चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी जिला पंजीकरण कार्यालय या कोर्ट द्वारा रिकवर की जा सकती है। अगर डॉक्यूमेंट गलत स्टैम्प पर बना है तो कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, वो कानून जो एक सादे कागज को कानूनी हथियार बना देता है। ओ भाई साहब, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो ना तो लाइक का बटन दबा दो और @लीगल को इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बता देना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कानून अब आपके हाथ में है, चलो जागो यार।